बलिया लोकसभा में भर हुआ उनको लोग रहना संगवा काहे न भारतीय जनता पार्टी के जिता देना, काहे न देवरिया में जिता देना, काहे न दरिया आजमगढ़ जिता लेना, लालगंज जिता लेना, काहे न घोसी में उनको लेके लड़ल है, काहे न जिता लेना। इसमें अखिलेश जी के साथ जहुराबाद आ जाते हैं ओम प्रकाश जी, तो आप क्या करिएगा? आप हमेशा उनको कोड़ते रहते हैं। जनता यहाँ वोटे नहीं देगी, चाहे वो माननीय अखिलेश जी के पार्टी के साथ हैं और लेकर के फिर भाजपा का गवर्नमेंट बनाए। ब्राह्मण अनपढ़ के साथ रहता है, अनपढ़ गवार के साथ रहता है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी व्यक्ति। कौन कौन अनपढ़ है? कई बार सुन लिया कि टेम्पू चलाने वाला कि 2 रुपया 5 रुपया 2 रुपया 5 रुपया है सच्चे नेता। यदि टेम्पू चालक नहीं है तो वैकेंसी निकाल करके राजभरों के लड़कों को एक तरफा भरे, नौकरी दे, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में जहुराबाद विधानसभा में हूँ। जहुराबाद को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये जहुराबाद जानते हैं किसका है, और मैं जिसके साथ हूँ इनका कोई परिचय बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग हमेशा देखते रहते हैं कि सोशल मीडिया पर गाजीपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीति को लेकर ललकारते रहते हैं। यह है रामदरस यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के एक अंग हैं। और आपको पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 27 को लेकर हर समाजवादी एक्टिव हो चुके हैं। इस बात कराऊंगा। और ये लोग अखिलेश यादव जी के बहुत चहेते हैं, अखिलेश यादव जी के बहुत नजदीकी हैं। समाजवादी पार्टी में इनको एक पद भी है, आप जानिए इन्हीं के द्वारा। और उसके बाद हमारे चैनल पर इनका एक धारेदार इंटरव्यू आप जानिए। सादर प्रणाम। आपको भी, आपके चैनल को, सभी दर्शकों को सादर धन्यवाद। पर जो है पूरी जनता ने लपट करके ब्राह्मण समाज का सम्मान बढ़ाया, यह आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और चुनाव कौन हारा है? ओम प्रकाश राजभर का यह क्षेत्र है। ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर कई सभा में कह चुके हैं कि हमारी देन थी कि सनातन पांडे आज सांसद है, नहीं तो जहुराबाद में ही उनको हरा कर भेज दिया होता। अरे यार, टेम्पू चलाने वाले की क्या बात करते हैं? कोई अच्छे लोगों की बात करिए, जो व्यक्ति न पढ़ा लिखा हो, न जो कोई ज्ञान हो। केवल बकर बकर बोलने वाले व्यक्ति का नाम लेते हैं। आप नेताजी कह रहे हैं टेम्पू चालक। अतरौलिया को जानते हैं कि नहीं? आजमगढ़ की। अरे खूब बढ़िया से जान रहे हैं। आपके पाले में हमेशा अतरौलिया रही है। अब वो वहाँ जाकर के अपने लोगों में असलहा बांट रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि आजमगढ़ में 10 की 10 सीट पर मैं चूल हिला दूंगा। हमारी बात सुनिए, वो कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जाइए ओम प्रकाश, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ कह दीजिए, पंचायती राज मंत्री हैं, है हिम्मत। मैं उनको सलाम करता हूं इस बात पर कि राजभरों के लड़के को पंचायती राज विभाग में वैकेंसी निकाल करके नौकरी देने। जैसे वो कहते हैं कि बहन जी ने केवल दलितों को भरा, अखिलेश यादव और नेताजी ने जो है केवल अहीरों को भरा। है उनके में दम, है ताकत, और है सच्चे नेता। यदि टेम्पू चालक नहीं है तो वैकेंसी निकाल करके राजभरों के लड़कों को एक तरफा भरे, नौकरी दे, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। नेताजी, आपको पता नहीं होगा, ओम प्रकाश राजभर ने चैलेंज किया था कि जिसको नौकरी चाहिए, जिसको राइफल चाहिए, पिस्टल चाहिए, आइए अतरौलिया में और लेकर जाइए। आपको पता नहीं है, कई हजार लोगों को नौकरी दे चुके हैं। देखिए, मैं बता रहा हूं, हम राइफल और पिस्टल पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है? वो करते होंगे इसलिए कि बनारस के हैं और उधर के लोग वही सब काम करते हैं। उधर के लोग सभी लोग कहना कि 100 चाई न एगो मुगल सराई, तो वहीं बगल के हैं। वो क्या है, जेब काटते हैं क्या? आप पता नहीं क्या करते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। आप तो कह रहे हैं कि 100 चाई मैं ये कहना चाहता हूं कि है यदि दम आप में और सच्चों में राजभर समाज के आप हितैषी हो, इसके बाद तो पिछड़ों और दलितों का हितैषी बनना, अपने समाज के लड़कों को नौकरी बांट दो। उस दिन मैं कहूंगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर ने अच्छा काम किया है। निकालो वैकेंसी, बहन जी ने तो निकाला था सफाई कर्मी की, और बहुत लोगों को, सबको, हर जात हर समाज के लोगों को भर्ती किया। आप निकाल दो, आप पंचायती राज विभाग में हो, निकाल करके भर्ती कर दो। हमेशा मौका नहीं मिलता है, ऊपर वाला भी एक बार मौका देता है और आप मौका पाए हो। और इस मौके पर जो है राजभरों के लड़कों को नौकरी दे दो,
डंडा तो केहू बांट दे। आप भी बांट सकते हैं। हम क्यों बांटेंगे, हमारी क्या जरूरत है, हमारे लोग तो खुद लाठी डंडा लेकर के चलते हैं अपनी सुरक्षा में। वो भी अपना दे दिए हैं कि भैया लीजिए आप भी लेकर घूमिए। उनके देने से होगा, क्यों नहीं, नौकरियां दे रहे हैं। 22 तारीख को ब्राह्मण सम्मेलन भी कराए थे, जहाँ बड़े बड़े कद्दावर नेता भी वहाँ पहुंचे थे। हाँ और सही कहा। बता रहे हैं कि पूरे ब्राह्मण हमारे साथ हैं और लेकर के फिर भाजपा का गवर्नमेंट बनाए। ब्राह्मण अनपढ़ के साथ रहता है, अनपढ़ गवार के साथ रहता है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी व्यक्ति कौन नहीं। कौन अनपढ़ है? कई बार सुन लिए कि टेम्पू चलाने वाला कि 2 रुपया 5 रुपया, 2 रुपया 5 रुपया 3 रुपया है, मुगल सराय से या बनारस के गिरा 3 रुपया 2 रुपया 1 रुपया है। आप क्या कर रहे हैं? पंचायती राज मंत्री। अरे कौनो मंत्री हो जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाए, तब भी वो टेम्पू चालक कहे जाएंगे। क्या आप बतिया रहे हैं? क्या आप बात कर रहे हैं? FIR होगा, जेल जाना पड़ेगा। अरे यार, उससे हम डरने वाले हैं क्या? हम समाजवादी हैं, समाजवादियों का जन्म ही जेल में हुआ था, जानते हैं कि नहीं? जिस वंशज से मैं पैदा हूं, जिस वंशज से मैं पैदा हूं, उनका जन्म ही जेल में अवतार हुआ था। और उन्होंने ही अपने मित्र सुदामा जी को 2 लोक दिया था, तीसरा लोक भी देने जा रहे थे। रुक्मिणी जी ने हाथ गट्टा पकड़ लिया, कह रहे सब दे देंगे तो हम लोगों के लिए क्या बचेगा, हम लोग उस कुल से हैं यार। जहुराबाद आने वाले 27 में जो आप बता रहे हैं, जो अभी बताए हैं कि सुदामा जी को देने जा रहे थे, जहुराबाद किसके पाले में जाएगा? ओम प्रकाश राजभर या सद्दाम फातिमा जी या और कोई उमाशंकर कुशवाहा या अफजाल अंसारी की बेटी या और कोई ब्राह्मण चेहरा रहेगा? देखिए, यहाँ समाजवादी ही चुनाव जीतेगा, यहाँ जी। समाजवादी ही चुनाव जीतेगा। और एक बात मैं बता दूं कि जिसके ऊपर माननीय अखिलेश जी की कृपा हो जाएगी, वो इनकी जमानतियां भी जब्त करेगा, केवल जीतेगा नहीं, इनकी जमानत भी जब्त कर देगा। तो बता रहे हैं कि इस बार फिर जहुराबाद फाइट करेंगे हम। मैं कह रहा हूं कि जमानत भी लड़े नहीं थे, लड़े थे 2012 में, 2012 में लड़े थे। कई वोट पाए थे पता कर लीजिएगा। टेक्निकल जो अकेले नहीं लड़े थे, अकेले नहीं लड़े थे, किसी बहुत जनमत वाले को, बहुमत वाले को लेकर के संगवा लड़े थे। अगर नेताजी अगर 2027 में अखिलेश जी के साथ जहुराबाद आ जाते हैं ओम प्रकाश जी, तो आप क्या करिएगा? आप हमेशा उनको कोड़ते रहते हैं। जनता यहाँ वोटे नहीं देगी, चाहे वो माननीय अखिलेश जी के पार्टी से आ जाए, और चाहे बहन जी के पार्टी से आ जाए, और चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्टी से आ जाए। हम ही को वोटवा देना है क्या? जनता को वोटवा देना है, जनता वोटवे नहीं देगी। कौन कौन आ रहा है आपके दल से जहुराबाद? ये सद्दाम फातिमा, उमाशंकर कुशवाहा या सद्दाम अफजाल अंसारी की बेटी या कोई और? इस बात को तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता सकते हैं, हम लोग नहीं बता पाएंगे। देख तो रहे हैं सद्दाम फातिमा की गाड़ी चारों तरफ एकदम लुक्कड़ सभा से लेकर के और हर जगह गांव में गरीबों के पास ऐसे ऐसे घूम रही हैं, मदद भी कर रही हैं। तो इस पर क्या लग रहा है? लोगों में चर्चा भी है कि सद्दाम फातिमा जी का टिकट कन्फर्म है, क्योंकि शिवपाल चाचा से बहुत अच्छा इनका संबंध है। देखिए, मैं बता दिया कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, और जो वो तय करेंगे यहाँ की जनता स्वीकार करेगी, स्वीकार करके जिताएगी चुनाव। अच्छा, लास्ट सवाल हमारा रहेगा। ओम प्रकाश राजभर का बेटा अरविंद और एक अरुण, दोनों लोग पार्टी में चल रहे हैं दमदारी के साथ, और ओम प्रकाश राजभर, शायद आपको ये रील मिली होगी। अरुण बता रहे हैं कि किसी मुस्लिम का चेहरा मुख्यमंत्री घोषित कर दें अखिलेश जी, मैं अपने पार्टी को छोड़ करके उनके साथ हो जाऊंगा। और अरविंद वही कह रहे हैं कि किसी ब्राह्मण परिवार को दे दें, हम उनके साथ हो जाऊंगा। और ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि अरे भैया, जब इतना बैकवर्ड और पिछड़े लोगों का मसीहा अखिलेश जी हैं, तो क्यों नहीं किसी राजभर को दे दे रहे हैं मुख्यमंत्री का पदवा? इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, हम लोगों को न तो अरुण की जरूरत है, न तो ओम प्रकाश की जरूरत है, न तो अरविंद की जरूरत है। ये लोग जहाँ हैं अपना काम करें, अपने हिसाब से रहें, ऐसे लोगों की जरूरत हम लोगों को नहीं है। अरे उनके पास वोट है सर। अरे हम लोग जान रहे हैं कि आपके साथ 22 में थे आप, हमें गाजीपुर से लेकर के पूरे प्रदेश में हर सीट जीते हैं, और आपके साथ अब नहीं है। आपको भी समझ में आएगा, हमारे ही बाइट में ओम प्रकाश जी कहे हैं कि बुझबुझी छोड़ देंगे लोग, सातों लोग। बलिया लोकसभा में बह रहा, उनको लोग रहना संगवा, काहे ना भारतीय जनता पार्टी के जिता देना, काहे ना देवरिया में जिता देना,
काहे न दरिया आजमगढ़ जिता लेना, लालगंज जिता लेना, काहे न घोसी में उनका लड़के लड़ल है, काहे न जिता ले। कौना जगह बताओ जहां राजभर की आबादी है वहीं बता दीजिए क्यों नहीं ये जिता लिए। जहां राजभर की आबादी है, मैं पश्चिम की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर की बात कर रहा हूँ जहाँ कह रहे हैं कि मेरा गढ़ है, हमारे लोग हैं, क्यों नहीं जीत। हे जब 15,000 से गोता गई ना, हे जहुराबाद में 15,000 से गोता गई ना, अब 25,000 से गोता गई ना महमदाबाद विधानसभा में। नीरज शेखर के सत्ता में थे ना, भारतीय जनता पार्टी से नीरज शेखर जी थे ना, और नीरज शेखर जी से मजबूत प्रत्याशी हम नहीं, प्रधानमंत्री के लड़के थे, और नीरज शेखर जी के साथ में राजपूत समाज जो है कांटा पे एकदम खड़ा था। और तब भी जब 15,000 से गोता गई ना, 25,000 से गोता गई ना, कहाँ ही रहना। अखिलेश यादव से अंदर टेम्पू चलाओ गल का नहीं, टेम्पू चलाओ गल बनारस में, कहाँ रहना बाप बेटा तीनों जना, कौना जगह गल रहना। यही जैसे समाजवादी उनके जिता के भेजले हुआ विधानसभा, कहाँ रहना बताओ, यही बतिया कहा बताओ तो। अखिलेश यादव जी से अंदर 60 गांठ था कि हमें जिताइए फिर 27 में हमारे साथ आप आइए। अखिलेश जी उस तरह के नेता नहीं है, इनके साथ जो है 60 गांठ करने के लिए गए थे, और ये गए थे, ये बड़बोलापन है। और सुनिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक आध बार चढ़ गई हो गया काम खत्म, एक बाद ही भाग जाइए। यहाँ कहाँ जी हैं? अब जहाँ जाइए उनसे पूछ लिया। अतरौलिया कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, और गाजीपुर में चेयरमैन के दावेदारी पर लोग हैं कि गाजीपुर आने वाले समय में चेयरमैन इनका बेटा बनेगा। तो समय न बताएगा, समय बताएगा कि क्या बनेंगे। बनारस का मूल निवासी हो जाते नहीं, बनारस में बनना, बनारस में ना बनत हुआ, बनारस में ना बनत हुआ, वही जो अनिलो राजभर से तो लड़ल शिवपुर में ना, समाजवादी ना रहो ना, तो जब बानर बन गल तो परचवा ना भराल रही, वो जो को दुर्गति भइल परचवा भर गल ना। पूछ लिया बनारस में का गति भाई। आप क्यों कोड़ते हैं इनको इतना? हम क्यों कोड़ते हैं? जो जिस लायक रहता है उसी लायक उसको बोला जाता है, ठीक है ना, वो उसी लायक है। यानी 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। नहीं देखते हैं कि कभी बसपा वालों को गाली दिया वो आदमी, कभी समाजवादियों को गाली दिया, भाजपा वालों को गाली दिया। सब लोग राजनीति करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन राजनीति को गंदा किसी ने किया तो ओम प्रकाश राजभर ने किया। मान लिया जाए कि आने वाले 27 में सदा फातिमा का जहुराबाद कन्फर्म। मैं एक कैसे कह सकता हूँ इस बात को, जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या भारी मनाए। सुनिए, कार्यकर्ता हम लोग हैं, जितनी हमारी क्षमता है उतना ही है, टिकट की क्षमता हमारी नहीं है। टिकट की क्षमता राष्ट्रीय अध्यक्ष को है और राष्ट्रीय कोर कमेटी को है समाजवादी पार्टी के। यानी 27 में फिर ओम प्रकाश जी के साथ आप लोग रहेंगे। 27 में ओम प्रकाश राजभर जी का आते पता नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए। चलिए भैया, रामदरस यादव जी हैं और समाजवादी नेता भी हैं, इन्होंने बताया कि ओम प्रकाश राजभर जी को खत्म कर देना है, ब्राह्मण हमारे साथ 27 में रहेंगे। आपने सारी बात सुना, और इस वीडियो को देख करके कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि रामदरस यादव जी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी क्या 27 में हावी रहेंगे, या फिर 27 छोड़कर भाग जाएंगे, या फिर अतरौलिया में जाएंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।